टीजीटी भर्ती में 4 साल की बीएड करने वालों की 12वीं पास होगी शैक्षणिक योग्यता। हिमाचल प्रदेश में टीजीटी भर्ती में 4 साल की बीएड करने वालों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना तय कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को टीजीटी भर्ती के लिए बनाए गए आरएनपी नियम भेज दिए हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के मूल्यांकन आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के 2.5 अंक मिलते हैं। टीजीटी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने का मामला बीते लंबे समय से सरकार के विचाराधीन था। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को लेकर विभागीय स्तर पर काफी माथापच्ची करने के बाद अभिनय तैयार कर लिया गया है। नए नियमों के तहत 1 वर्ष की बीएड करने वालों के लिए बीए, बीकॉम और बीएससी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी। 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने वालों के लिए 12वीं कक्षा पास करना न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी। कुल्लू में 4 कमरों का 1.5 मंजिला मकान जलकर हुआ राख। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार भूंतर के पिपलागो में 4 कमरों का 1.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग मकान की ऊपरी मंजिल में लगी। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे सुशील प्राशर के मकान में आग भड़क गई। इसके बाद लोग आग बुझाने के लिए दौड़े। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल और हवाई अड्डा प्राधिकरण की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों की क्षति हो चुकी थी। अग्निशमन विभाग के सब फायर ऑफिसर दुर्गा सिंह ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम को देखते हुए लोग अपने घरों के नजदीक सूखी घास और लकड़ी आदि का भंडारण न करें, इससे आग की खतरा बढ़ जाता है। खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के काफिले में चल रही गाड़ियों में टक्कर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के काफिले में चल रही गाड़ियों में टक्कर हो गई। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार समीरपुर से दिल्ली जाते समय हमीरपुर के हीरानगर में सड़क पर अचानक एक जानवर के आने से ये टक्कर हुई। हालांकि केंद्रीय मंत्री के वाहन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि टक्कर के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की गाड़ी के पीछे काफिले की करीब 1 दर्जन गाड़ियां चल रही थी। इसी दौरान अचानक जंगली जानवर सड़क पर आ गया और इसे बचाते समय 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बता दें कि दीपावली का त्योहार मनाने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनका परिवार हमीरपुर स्थित अपने घर आया हुआ था, लेकिन शनिवार को दिल्ली लौटते समय यह हादसा पेश आया। दिवाली की रात उठा ले गया था तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पुराने बस स्टैंड के साथ लगते डाउनडे इलाके से दिवाली रात गायब हुए 5 साल के मासूम के अवशेष तीसरे दिन साथ लगते जंगल में मिले हैं। दिवाली की रात तेंदुआ बच्चे को उठा ले गया था, जिसके अवशेष आज रामनगर जंगल में नाले के पास मिले हैं। हालांकि पुलिस के अनुसार फॉरेंसिक विशेषज्ञ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या सभी अवशेष गायब बच्चे के हैं या फिर किसी और के। भैया दूज त्योहार के चलते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही इतनी बढ़ गई कि मटौर चौक में सुबह से ही जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मटौर चौक और उसके साथ ही धर्मशाला जाने वाली बगली चौक पर भी यातायात पुलिस को यातायात को सुचारू रूप से चलाए रखने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा जाम पालमपुर से लेकर कछियारी और मटौर से लेकर गग्गल और कांगड़ा बाजार देखा गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। मंडी बस स्टैंड के बाहर और आईटीआई चौक के समीप कई दिनों से सीवरेज की गंदगी मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर लगातार बह रही है। इससे वहां पर रेहड़ी विक्रेताओं के साथ साथ मंडी बस स्टैंड में दुकानदारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड के दुकानदार रमेश ठाकुर ने बताया कि बस स्टैंड के बाहर सड़क पर बह रही गंदगी से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है और लोगों के जूते के साथ गंदगी बस स्टैंड तक पहुंच गई है, जिससे बस स्टैंड में भी गंदी बदबू फैल गई है। वहीं चौक के समीप रेहड़ी विक्रेताओं ने बताया कि करीब 1 महीने से ज्यादा का समय इस समस्या से जूझते हुए हो गया है, लेकिन कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि आलम यहाँ तक हो गया है कि अब ग्राहक भी दुकान में आने से परहेज कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की जुराबों और दस्तानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। लाहौली जुराबों और दस्तानों को जीआई टैग मिला है। अब कोई बाहरी संस्था या फिर कारोबारी लाहौली उत्पादों का कारोबार नहीं कर सकेगा। परंपरागत उत्पादों को जीआई टैग मिलने से इसके अवैध व्यापार पर भी अंकुश लगेगा। साल 2019 में सेब लाहौल स्पीति संस्था ने पारंपरिक जुराबों और दस्तानों को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया था। करीब 2 साल बाद केंद्र सरकार ने संस्था के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की है। एचपी काउंसिलिंग फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की ओर से भौगोलिक संकेतक पर बुने हुए लाहौली जुराब और दस्तानों को पंजीकृत मालिक का दर्जा दिया गया है।
ये सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए कि विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए और आमजन से संबंधित मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाए ताकि प्रदेश और प्रदेशवासी लाभान्वित हो सके। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों जैसे JOA, IT, JBT, PTI, NTT आदि की भर्ती संबंधी मुद्दों का समाधान करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि करुणामूलक आधार पर होने वाली भर्तियों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल मृतक के परिजनों को लाभ होगा बल्कि जरूरतमंदों को रोजगार भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला 2021 में खेलकूद प्रतियोगिताएं आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगी। इसमें इस वर्ष पुरुष वर्ग के लिए कुश्ती और पुरुष और महिला वर्ग के लिए वॉलीबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। ये जानकारी उपायुक्त सिरमौर एवं अध्यक्ष श्री रेणुका जी विकास बोर्ड राम कुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि सभी इच्छुक प्रतिभागी अपना पंजीकरण जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग नाहन जिला सिरमौर के कार्यालय में दिनांक 8 से 10 नवंबर 2021 प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक करवा सकते हैं। जिला चंबा के विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज उपमंडल तीसा की ग्राम पंचायत गुवाड़ी के भड़ोगा गांव में बीते दिन आगजनी की घटना में प्रभावित परिवारों से मिले और उन्होंने आगजनी से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने इस दौरान प्रभावित हुए 3 परिवारों को ऐच्छिक निधि से 50-50 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात भी कही। उन्होंने पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया करवाने को लेकर खंड विकास अधिकारी तीसा को समयबद्ध सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।